पंडित जवाहरलाल नेहरू की 61वीं पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई गई। माई बहन मान योजना के तहत जन जागरण अभियान को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आधुनिक भारत के निर्माता एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 61वीं पुण्यतिथि भोजपुर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भावपूर्ण ढंग से मनाई गई। यह कार्यक्रम शहीद भवन कार्यालय आरा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक राम की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इस अवसर पर उपस्थित समस्त कांग्रेस जनों एवं गणमान्य नागरिकों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके योगदान को स्मरण करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। पंडित नेहरू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद बोला नहीं है। हमारे पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बड़े भाई दिलीप प्रसाद सिंह जी, हमारे मुख्य अतिथि की विधायिका आदरणीय श्वेता सिंह जी और कांग्रेस के हमारे प्रदेश स्तरीय महिला नेत्री श्रीमती रीता सिंह जी और इधर मंच पर विराजमान कांग्रेस के नेता मुखिया उपेंद्र सिंह जी, हमारे कांग्रेस के प्रदेश डेलीगेट श्रीधर तिवारी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अमित कुमार द्विवेदी जी, पूर्व प्रवक्ता और NSY युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे बाबा वीरेंद्र मिश्रा जी और NSY के प्रदेश सचिव आनंद तिवारी जी, हमारे और भी कांग्रेस के नेता पीछे बैठे हैं, सबको एक साथ हम अभिवादन और स्वागत करता हूं। आज जैसे कि जानकारी हमारे प्रवक्ता महोदय ने दिया कि हमारे देश के महान प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि पर आज माल्यार्पण करके पुष्पांजलि अर्पित करके आज हम लोग का जो आयोजित है पूर्व में प्रदेश कांग्रेस के द्वारा आयोजित ये प्रेस वार्ता माई बहन मान योजना के तहत जिसका मुख्य अतिथि उसका ये जो लोकार्पण करने के लिए श्रीमती श्वेता सिंह जी आई हुई हैं, आपके सम्मुख होगी और इसके विस्तृत जानकारी माननीय श्वेता सिंह जी आपको देगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपको मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। उपस्थित सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद और आभार देती हूं। मेरे आरा भोजपुर जिला के अध्यक्ष और सभी सम्मानित नेतागण, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आभार। जैसा कि आप अभी वार्ता में अध्यक्ष जी ही कह रहे थे कि आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जयंती के आज पुण्यतिथि के अवसर पर आज हम लोग सब उनका मतलब फूल अर्पण करके और पूरे भारत नहीं मतलब समस्त बिहार राज्य में आज माई बहन सम्मान योजना जो है मान योजना उसको हम लोग आज लॉन्च कर रहे हैं। और एक उदाहरण सबसे पहले मैं आप लोग को यही कहना चाहूंगी कि देखिए, जिस चीज को हम जीते हैं अपने जीवन में और जिस महत्व हम समझ जाते हैं और हमसे बड़ा उदाहरण और यहाँ कोई नहीं हो सकता, क्योंकि झारखंड में मैया सम्मान योजना का जितना लाभ हमारी माताओं बहनों को मिला है, उसी सोच उसी विचार के साथ आज हम लोग पूरे बिहार में हर एक जिले में आज अपने अपने लोग वहां पे कांग्रेस पार्टी के लोग जो हैं वहां इनका लोकार्पण कर रहे हैं, लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि आज से ये लोग तक पहुंचाएं, आपके माध्यम से हमारी माताओं बहनों को पता चले कि कांग्रेस पार्टी उनके लिए क्या योजना लेके आ रही है, कैसे हम अपनी माताओं बहनों को और उनको ताकत दें, सुदृढ़ करें। क्योंकि कहना है, देखिए हर लोग आप लोग भी अपने परिवार में, और ये मतलब पुरानी कहावत ही है कि जितना हम महिलाओं को ताकत देते हैं उतना ही परिवार मजबूत होता है। परिवार की मजबूती से निश्चित ही समाज मजबूत होता है, समाज से पूरा प्रदेश और प्रदेश से पूरा राज्य। तो कैसे हम अपने भारतवर्ष को एक सशक्त भारत बनाए, मजबूत भारत बनाए, जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी सपना रहा है, उनकी भी जब भूमिका रही देश की आजादी के बाद, तो हमेशा उन्होंने अपने भारतवर्ष को एक शिक्षित और उन्नत
भारत के मंदिर के रूप में उन्होंने हमेशा परिभाषित किया है हमारे भारतवर्ष को। आज उन्हीं के मतलब पद चिन्हों पे चल करके हम लोग भी पूरे बिहार वर्ष में मतलब बिहार में पूरे राज्य में हम लोग आज माई सम्मान मान योजना जो है, और जैसे ही हमारी महागठबंधन की सरकार बिहार में आती है, हम लोग जिस तरीके से झारखंड में हमने वादा किया और उसको हमने पूरा किया, उसी तरीके से बिहार में भी महागठबंधन की सरकार आती है तो हर एक माता बहनों के खाते में महीने के 5 से 7 तारीख तक के जो भी अंतराल एक तय होगा, उसमें आप माताओं बहनों के खाते में 2500 रुपया आ जाएगा स्वतः ही, इस सोच के साथ कि वो 2500 रुपए से आप अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करें, अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएं, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो माताएं बहनें करना चाहती हैं लेकिन आर्थिक अभाव में वो नहीं कर पाती हैं। तो आपकी सोच को, आपकी ताकत को, आपको एक नया जोश देने के लिए, नई ताकत देने के लिए, साहस देने के लिए कांग्रेस पार्टी का एक ये बहुत बड़ा कदम है। और हम अपने जितनी भी माताएं बहनें मेरे बिहार में हैं, आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि भरोसा कीजिए, भरोसा करके फिर देखिए, जैसे झारखंड की सारी माताएं बहनों ने हम पे भरोसा किया और हमारी वहां पे गठबंधन की सरकार आई, उसके बाद हमने वहां पे पहले तो 1000 रुपये जाता था सभी के खाते में, उसके बाद जब ये सरकार पुनः हमारी वहां गठबंधन की सरकार आई तो अब सारी माताओं बहनों के खाते में 2500 रुपये जाता है। आप भी भरोसा कीजिए, भरोसा करके अपने आप को और मजबूत बनाइए और ताकतवर बनाइए, और कांग्रेस के परिवार में आपका स्वागत है, आप सभी मेरी माताओं बहनों का। देखिए, आप अगर एक ऐसे विपक्ष होकर के, विपक्ष का काम है, आप जब भी कुछ अच्छा करना चाहेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसे ही किंतु परंतु लेकर के आते हैं। विपक्ष के सवाल को आप पूछ रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन एक सही नहीं मतलब लेकिन मैं यही कहूंगी कि देखिए, हमने झारखंड में ना इसको जिया है, और जरूरत जो होती है ना, महिलाओं की जरूरत जो है, अपने बच्चों को पढ़ाना, अपने पति को मदद करना, आर्थिक अभाव से जूझ रही महिला है, वो किसी प्रदेश की सीमा में नहीं बांधा जा सकता कि आप बिहार में हैं, मध्य प्रदेश में हैं, महाराष्ट्र में हैं। आप एक जरूरतमंद महिला हैं। जितनी भी बिहार की जरूरतमंद महिला मुझे सुन पा रही होंगी अभी, वो मेरी बातों से सरोकार रखेंगी कि मैं उनकी बात कर रही हूँ। ये सरकार उनकी जरूरत की बात कर रही है। और जहां तक बच्चियों के प्रोत्साहन राशि की बात है, तो वो बहुत अच्छी बात है। अच्छी पहले आप बच्चियां जो पढ़ रही हैं उनको आप आगे बढ़ा रहे हैं, किंतु हमारा जो ये पहल है ये उन महिलाओं के लिए है जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं, जो गरीबी में रेखा में हैं, जिनके पास आर्थिक तंगी है और अपना बहुत चीज, वो अपना रोजगार ही कुछ करना चाहती हैं, तो रोजगार में भी वो अपनी कुछ नहीं कर पाती हैं। तो मेरी माताएं बहनें इससे अस्वस्थ रहें कि जैसे ही महागठबंधन की सरकार आती है, निश्चित रूप से 2500 रुपए हर एक माता बहनों के खाते में जाएगा। लाभुकों का क्राइटेरिया क्या होगा? आप इस को प्रमोट करने आई हैं, झारखंड में किस लेवल के महिलाओं को दिया जाता है? वो सामान्य वर्ग हो, देखिए, जिनका कोई इसमें आरक्षण कहीं पे भी नहीं कराया गया है, किसी भी। सबसे पहले 2008 में लाडली योजना जो शीला दीक्षित जी ने किया था, तो मापदंड जो होता है वो गरीबी ही होता है, जरूरत आर्थिक रूप से आपको इसकी आवश्यकता है। कोई आप सरकारी एम्प्लॉय मतलब आपके हस्बैंड ना हो, जो चीजें सत्यापन तभी हो पाता है, और ये चीजें हैं, मापदंड यही है कि आपको आर्थिक जो लाइन है उसमें आप उसको फॉलो करते हैं तो हर महिलाओं को मिलेगा। वहाँ अंडर 50 है, अबव 18 है, 18 to 50 अंडर। हाँ, अंडर है जी। आप रेवड़ी के तरह से अगर देखेंगे तो रेवड़ी, आप अगर किसी की जरूरत को, हमने ये नहीं कहा है, देखिए आप रेवड़ी किसको कहेंगे कि आप लाख रुपए, करोड़ रुपए आप कहीं लुटा रहे हैं, तो एक बात होती है, एक जरूरत आप एक एक देखिए। जो भी आप के सरकार में, आप सरकार वो भी जनता आपको वोट देती है एक आशा और उम्मीद के साथ कि कैसे आप उसके जरूरत में खड़े हैं। तो आप जब उनकी जरूरत में 2500 रुपए से भी नहीं खड़े हो सकते हैं, जो मिनिमम एक अमाउंट है, 2500 रुपए में आप क्या कर सकते हैं। लेकिन आप सोचिए गरीबी रेखा में किस लाइन पे हैं कि हम एक सरकार होकर के
जिनसे उनको आशा और उम्मीद होती है, तो हम वहां अगर 2500 रुपए एक व्यक्ति को दे रहे हैं तो ये कोई बड़ा रेवड़ी नहीं हो जाता है। रेवड़ी तो वो है जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर से जाकर के देखिए ना, वहां पे आप सवाल कीजिए ये बड़े बड़े की कितना कमीशन किसका कहाँ जा रहा है, कौन क्या खा रहा है, तो वहां रेवड़ी तो लाखों करोड़ों रुपए की बात होती है। ये 2500 रुपए कोई रेवड़ी नहीं हो सकती है। एक एज लिमिट देखा गया है, अंडर 50 जो है वो एक्चुअली में देखिए आफ्टर आपको उसको पेंशन मिलता है, महिलाओं को पेंशन की राशि में आ जाती है, तो वो तो ऑलरेडी उनके पास 1000 रुपए जो पेंशन है वो जा रहा है। लेकिन ये महिलाएं ऐसी हैं जो जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं और जो मतलब अपने पति को भी मदद करना चाहती हैं, रोजगार से जुड़ना चाहती हैं, उन महिलाओं को ध्यान में रख करके ये चीजें लाई गई हैं, जिसका लाभ जो झारखंड में हम तो सबसे बड़े उदाहरण है आप लोगों के लिए। ये सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे झारखंड में, वहां पे इसका बहुत महिलाओं को लाभ हुआ है। महिलाएं इससे कितनी ज्यादा मतलब प्रभावित हुई, लाभान्वित भी हुई, तो वो हमसे तो बताती है कि नहीं दीदी हमारे खाता में पैसा आ रहा है और हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग अब संतुष्ट है कि हमको नमक तेल के लिए नून रोटी बोलता है, नून रोटी के लिए हमको चिंता नहीं करना होगा। जीतने के लिए क्या योजना, क्योंकि 2024 के जो लोकसभा चुनाव था उसमें दिया था 8500 की बात कही गई थी और कई लोग लाइन में लग गए जीतने के बाद, तो नहीं जीतने के लिए क्या योजना है? जीतने के लिए देखिए नहीं, सही बात है, सही बात, बिल्कुल सही बात। सरकार हमारी आती है, हमारे गठबंधन के जो लोग हैं और सारे लोग मिलकर के अपने, सबसे पहले देखिए किसी भी जगह आने के लिए आपको पहले संगठन मजबूत होना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से मेरे आने के बाद संगठन पे ही हम लोग चर्चा कर रहे थे, हमारा संगठन कितना मजबूत हो और जितना हम लोगों के जैसे सब लोग अपना अपना जब मुझे परिचय भी दे रहे थे तो यही कह रहे थे कि हम समाज के हर चीज में खड़े रहते हैं, लोगों को जहां जरूरत होती है तो वहां हम लड़ते हैं, खड़े रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी भूमिका है। कोई भी व्यक्ति आपको क्यों वोट देगा, क्यों आपके साथ खड़ा रहेगा जब आप उसके हर सुख दुख में खड़े ही नहीं रहेंगे। तो मेरा यही अपने संगठन के लोगों से कहना होगा कि लोगों के सुख दुख में खड़े रहिए, निश्चित रूप से सरकार भी बनेगी और हमारी माताएं बहनें मजबूत भी होंगी। बिहार में महिला जदयू का साइलेंट वोट होता है। अच्छा, बिहार में महिला जदयू का साइलेंट वोट होता है। इस योजना के तहत कितनी से हमारी आप पद्धति सामने आएंगे? देखिए हमारी सोच अब पूरा राजनीतिक भाषा में आप सेंधमारी और ये ठीक है ना, तो हम लोगों की कोई ऐसी सोच नहीं है कि हम किसी की सेंधमारी कर रहे हैं और कौन किसका साइलेंट वोटर है। हम खुले आम डंके के चोट पे हम लोग कह रहे हैं कि माताएं बहनों की सुरक्षा के लिए, उनकी मजबूती के लिए हमारा ये कदम है। माताएं बहनें जितना हमारे साथ जुड़ेंगी, झारखंड में जुड़ी और परिणाम आपके साथ है। निश्चित रूप से आने वाले समय में बिहार की महिलाएं भी हमसे जुड़ेंगी और वो मजबूत होंगी। श्वेता सिंह जी, मेरा 2 सवाल जी। एक सवाल है कि आप झारखंड के मुख्यमंत्री जी और जी जी और आपको आज जैसे जगह का भेजा गया, तो जिस प्रकार झारखंड में विस्थापन और बेरोजगारी के खिलाफ आप मुखर है जी जी, तो क्या कांग्रेस की उसी रणनीति का बिहार में हिस्सा है, जैसे हमारी कटाव और रवि के कारण विस्थापन है और बेरोजगारी है, तो क्या कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है और क्या कांग्रेस आपकी क्षमता का उपयोग करेगी? दूसरा मेरा यह प्रश्न है कि कभी यह जिला कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था और एक सीट के लिए तरस रहा है, तो क्या कांग्रेस इस स्थिति में झंडा उठाएंगे? बिल्कुल। पहले सवाल का जवाब, निश्चित रूप से जो हमारे भोजपुर की धरती की जो मूल समस्या आपने बताया, अवगत कराया, 100% मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि कांग्रेस पार्टी इस पे मुखर रहेगी और लड़ेगी भी आगे आकर के जहां जहां उसको लड़ना होगा। और अपने संगठन के लोगों से भी यही कहना चाहूंगी कि उम्मीद जहां होती है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो निश्चित रूप से आप अपने आत्म मनोबल को बनाए रखिए। हम लोग यहाँ पे अच्छी भूमिका में आएंगे और अच्छे नंबर से पास भी होंगे हम लोग। 30 मई को आ रहा है प्रधानमंत्री, हम इतना बड़े सवाल लेकर राजनीति पर जोर दे रहे हैं। हाँ। क्या लगता है कांग्रेस कितना सम्मान करता है चुनाव नजदीक है?
कांग्रेस आपको हम शुरू से समझा रहे हैं। आज हमारी भी जो हम लोग अपने पार्टी के मतलब में जो हैं, आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है ना। जितने भी लोग हम लोग आपस में बातचीत सब हम लोग करते हैं, जितने भी अभी नए विधायक बने हैं और भी जो मतलब हमारे एज ग्रुप के, हम अपनी सोच ही बताएंगे आपसे। हमारा जो संस्कार है वो कांग्रेस को हम एक परिवार मानते हैं। परिवार का जो एक डीएनए होता है, उस डीएनए में हमें, और हमारा सबसे बड़ा सोच यही, विचारधारा यही होती है कि कैसे सभी को लेकर के चल के, सभी का बात करके और उनके विकास के लिए हम बात करें। तो अगर मोदी जी आ रहे हैं तो मोदी जी का डेवलपमेंट आप देख पा रहे होंगे। लोगों को भ्रमित करना, फिर वही ये आपको अगर वॉर करने का हिम्मत नहीं था, आपको अगर बैकफुट पे ही आना था, तो आपने वॉर की घोषणा क्यों की? आपने शुरू में कहा कि हमने अपने आर्मी को खुलेआम मतलब खुला हाथ दे दिया है। क्या चीज का खुला हाथ आपने दिया? जब एन मौके पे आप वापस ले लेते हैं, वॉर रुकवा देते हैं। तो फिर अगर आपको वॉर करने की हिम्मत नहीं थी, ये तो आम नागरिक को पूछना चाहिए। आज मेरे पास माइक है इसलिए मैं पूछ रही हूँ, और बाकियों को मैं भी कहती हूँ कि कम से कम महिलाएं आए, मुखर हो। सबके पास अपना अपना मोबाइल है, अपने मोबाइल पे आकर के अपना मुखर होकर के फेसबुक पे सवाल कीजिए माननीय प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री जी, अगर आपको ताकत नहीं थी वॉर करने की, कंप्लीट उसको 100% तक पहुंचा देने की, आप बीच में क्यों वॉर को वापस कर लिया आपने? फिर आप क्या खुले हाथ आप आर्मी को दे रहे थे? आपने बोला कि हमने तो खुला हाथ आर्मी को दे दिया था। तो इस तरीके के प्रधानमंत्री 2014 में ये आए और एक हवा के साथ आए कि हम देश को गुजरात मॉडल बना रहे हैं। देश कितना गुजरात मॉडल बना, एक एक बच्चा हिंदुस्तान का आज उनसे वाकिफ है, ठीक है। भले डर के कोई बोले ना, क्योंकि एक भय का माहौल इन्होंने बना के रखा है कि कोई भी इनके खिलाफ बात करता है तो सीधे ये अंदर डाल देते हैं, ठीक है। कोई पत्रकार को बोलने की हिम्मत नहीं हो पाती है। कितना हिम्मत करके पत्रकार सवाल करते हैं, उनको पता होता है कि हम जान को जोखिम में रख करके इस सरकार से सवाल कर रहे हैं। आपको हिम्मत नहीं है, उसके बाद आपने क्या देश को बदल के रख दिया? 10 साल में आप लोगों को क्या मिला है? और आप क्या उम्मीद लगा के रखे आगे आने वाले 15 साल में? क्या ये 10 साल में विश्व गुरु बना देंगे? विश्व गुरु का ऐसे नहीं बनता। विश्व गुरु बनाने के लिए इंदिरा का कलेजा चाहिए आपको। कलेजा है, कलेजी लेके आप लोग घूम रहे हैं बाजार में। तो ये सब बातें कहने की है, लेकिन हमारा वो विषय नहीं है। हम एक ही विषय के साथ आज आरा में आए हैं कि मेरी माताएं बहनें जितनी कोई भी मुझको सुन पा रही हैं बिहार में, आप लोग भरोसा कीजिए। जिस तरीके से झारखंड में हमने मैया सम्मान के तहत 2500 रुपए हर एक महिलाओं के खाते में दिया है और उनको सशक्त किया है, उसी विचारधारा के साथ आज हम बिहार में भी आए हैं। और आप लोग भरोसा रखिए, आने वाले समय में जैसे ही गठबंधन की सरकार आएगी, माताओं बहनों के खाते में जब 2500 रुपए आएगा तो फिर हम दोबारा आएंगे और आपके चेहरे का जो अभी फिलहाल आरजेडी में बहुत बड़ा घमासान मच गया। तेज प्रताप यादव का जो मामला है, एक तरफ माई बहन मान योजना की बात की जा रही है, कुछ उनके परिवार में इस तरीके का सामने आ गया। तेज प्रताप यादव का जो 12 साल पहले का प्रकरण है, और साथ में ऐश्वर्या राय जो है उनका भी मामला है। ऐसे में कहा गया उनका अपना माई बहन कहाँ से मान? माई बहन बहुत नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। ये हार्ड मांस से बना हुआ जो शरीर आपका है, वही हार्ड मांस से शरीर बना हुआ शरीर हर किसी का है, चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे चपरासी हो। घटनाएं हर के साथ घट सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, ये उनका निजी मामला है। और निजी मामले के बावजूद भी जो लालू यादव जी को करना चाहिए था वो उन्होंने किया। अब आप ही का बेटा कहीं कुछ कर लेता है या मेरी ही बच्ची कहीं कुछ कर लेती है? चुनावी एजेंडा भी तो हो सकता है। क्या चीज? चुनाव आ रहा नजदीक, उनको कहीं टिकट ना मिले। देखिए, ये एक बात बताऊं, मेरी जिम्मेदारी किसी के भी परिवार के बारे में प्रवक्ता के जैसे बात करने की नहीं है। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टी के लिए, महागठबंधन के लिए क्या योजनाएं विकास के लिए आवश्यक है, कैसे हम बिहार को एक मजबूत बिहार और उन्नत बिहार बना सके, उस पर हम बात करेंगे। कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। ये निजी मामला है, हर एक व्यक्ति जानता है। कोई देखिए आपको इसको किस तरीके से पेश करना है आप पेश कीजिए। मेरा सीधा सा सवाल मतलब जवाब है इसके लिए कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति, विवेकवान व्यक्ति
वो कभी इन सब चीजों में पार्टी के उसमें नहीं आता है। पार्टी कोई भी पार्टी हो, आप सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पे बात कीजिए। आप परिवार के, धर्म पे, जाति पे, ये कोई पार्टी नहीं हो सकती जो इन सब विषयों पे बात करती है। और खास करके कांग्रेस पार्टी ने हमेशा विकास के बारे में बात किया है और आगे भी हम लोग इसी के पे अटल रहेंगे। और इधर मोदी जी आ रहे हैं, इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। शाहाबाद में 22 सीट है, 22 सीट में 20 सीट महागठबंधन के पास है, 2 ही सीट आरा और बढ़ारा ये भाजपा के पास है, उनके गठबंधन के पास है। ये हमारे गठबंधन में कांग्रेस पार्टी के 4 विधायक और 1 MP हैं। तो मेरी स्थिति क्या है, हम इधर मजबूत हैं और वो उधर, हम जहाँ कमजोर हैं हमारे राहुल जी जा रहे हैं, हम जहाँ मजबूत हैं मोदी जी आ रहे हैं। यही आपका प्रश्न का जवाब है। चलिए भोजपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक राम की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता की शुरुआत जिला प्रवक्ता डॉक्टर अमित कुमार द्विवेदी द्वारा की गई, जिन्होंने उपस्थित मीडिया बंधुओं को विषय की पृष्ठभूमि से अवगत कराया। इस प्रेस वार्ता को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा माई बहन मान योजना के प्रचार प्रसार हेतु बोकारो झारखंड के वर्तमान विधायक श्वेता सिंह संबोधित करते हुए बताया कि बिहार में महागठबंधन सरकार की ओर से शुरू की गई माई बहन मान योजना एक ऐतिहासिक और जन कल्याणकारी पहल है, जिसका उद्देश्य प्रदेश के हर जरूरतमंद बहनों और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को प्रत्येक माह 2500 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी, ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन जी सके और आत्मनिर्भर बन सके। जिला अध्यक्ष अशोक राम ने बताया कि इस जनहितकारी योजना की व्यापक जानकारी और लाभ आम जन तक पहुंचाने के लिए महागठबंधन द्वारा एक जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से गांव-गांव और पंचायत जाकर महिलाओं को उनके अधिकार और इस योजना की प्रक्रिया से अवगत कराया जाएगा। कांग्रेस पार्टी इस अभियान में अग्रणी भूमिका निभा रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी पात्र बहन इस योजना से वंचित ना रह जाए। कार्यक्रम में अशोक राम, अध्यक्ष भोजपुर जिला कांग्रेस कमेटी श्वेता सिंह, विधायक बोकारो झारखंड त्रिवेणी सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस डॉक्टर अमित कुमार द्विवेदी, उपेंद्र कुमार सिंह, वीरेंद्र मिश्रा, राजेंद्र ओझा, डॉक्टर श्रीधर तिवारी, प्रोफेसर अरुण सिंह, पनक त्रिपाठी, रीता सिंह, वीरेंद्र मिश्रा, संतोष पांडे, घनश्याम उपाध्याय, अशोक यादव, बिजली बाबा, मुकेश चंद्रवंशी, शिव शंकर चौबे, रामानुज दुबे, रिपुंजय ओझा, राकेश त्रिपाठी, नरदेश्वर ओझा, अमिता पांडे, प्रभा सिंह, रंजीत यादव, अरविंद कुमार सिंह, अमरनाथ पासवान, गजेंद्र चौधरी, अजय कुमार पासवान, उदय कुमार, घनश्याम चौधरी, आनंद तिवारी, वीरेंद्र सिंह सहित सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता के साथ आम लोग शामिल हुए। श्वेता सिंह जी झारखंड के विधायक हैं, उनको अंग वस्त्र और बुके और माला के साथ स्वागत करें। मैं ये भी चाहूंगा कि मोमेंटो है जो आरा की धरती, आरण्य देवी की धरती कही जाती है, तो आरण्य देवी के जी सम्मान के साथ ये मोमेंटो भेंट करें जी। श्रीधर तिवारी जी से आग्रह करेंगे कि वो बुके और माला के साथ मुख्य अतिथि का स्वागत करें। श्रीधर तिवारी, अशोक राम जी, मुख्य अतिथि श्वेता सिंह जी। वीडियो बने लोग अच्छी कर क्या देखिए फाड़ नहीं रहा, उसको देना है, मतलब लोग पढ़ना है, नाम लिख करके बहुत देना है।